नारायण 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 राम 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 पराकृतमद्बन्धं परं ब्रह्मणाकृति सौन्दर्यसारस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तुलसीवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादनुबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरण्यनेत्रात् कृष्णात् परं किञ्चित्तमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते नमः श्री नारायण 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 नारायण। बड़ी सुंदर प्रश्न आया है। जो सुना है वो हर समय याद कैसे रहे। तो याद अपने लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं समझते हैं। रोगी आदमी हो और उसको एक साधारण दवाई बता दे, तो रोग से व्याकुल हो तो उसको दवाई याद रहती है कि नहीं रहती है? वो रहती है, कारण कि वो अपने लिए आवश्यक समझता है। ऐसे भगवान की याद आवश्यक नहीं समझते हैं, जैसी समझनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये भी अच्छी बात, भगवान याद रहे अच्छी बात है, ऐसा नहीं। अनन्य भाव, भगवान अनन्य भाव कहते हैं। अन्य भाव न हो। आप संसार का काम भी करना चाहते हैं, भोग भी भोगना चाहते हैं, रुपया भी संग्रह चाहते हैं, मान आदर सत्कार भी हमारा रहे, नाम भी हमारा रहे, इतनी इच्छाएं साथ रखते हुए भगवान भी याद रहे। भगवान भी याद रहे, भगवान ही याद रहे, ये फर्क है खास। भी और ही का फर्क है। अगर भी न रहे, ही हो जाए, देखो तमाशा। निर्भयता से आनंद पूर्व भगवान का नाम जो वैसे हो, कैसे हो जाए, तो यही की बात है। लगन जितनी आपकी होगी उतना भजन जरूर होगा। और आगे चलकर आप देखोगे तो ये अनुभव संतों का है कि आप इतना चिंता नहीं करते हैं, इतनी लगन नहीं करते जितना भगवान प्यार करते हैं, लाड लेते हैं, याद आते हैं। हम जितना उद्योग नहीं करते हैं, इतना उद्योग भगवान की कृपा से होता है और करते हैं वो। संतों ने कहा है कि मैंने कितने कितने दुराचार किए हैं, कितने कितने पाप किए हैं, इतने पर भी भगवान कृपा करते हैं। एक मर्म की बात ध्यान दें, हम मन से विषयों का और रुपयों का चिंतन कितना करते हैं और भगवान का चिंतन कितना करते हैं, दोनों को मिलाकर देखें। भगवान के सामने विषयों का चिंतन करते हैं, निषिद्ध रीति से विषय सेवन, निषिद्ध रीति से रुपया कमाना। वो लगन जितनी है उतनी लगन क्या भगवान के याद की, भजन की है? अब तोड़ कर देंगे, मिला करके देखें, उतनी अगर हो जाए तो मुक्ति हो जाए। लेख हमने पढ़ा है श्लोक में कि जितना ये धन के लिए अनर्थ करता है, उद्योग करता है, भीतर से हृदय से चाहता है, उनसे थोड़ी भी ज्यादा नहीं कम इतनी हो जाए, वो छूट जाए तो भगवान प्राप्त हो जाए। पाप करते हैं कितनी लगन से, कितनी शौक से, कितना लोगों से छिपा करके एकांत में उसका चिंतन करते हैं, भोगते हैं।
क्या उतनी लगन भगवान की यादगिरी में है? अपने तौर पर देखो मन से, तो भगवान इतने पर भी सुनते हैं। एक और मर्म की बात बताओ, अनादिकाल से विषयों का सेवन करते आए हैं और इस शरीर में आने पर भी जितना विषयों का, भोगों का, जितना रुपयों का आदर करते हैं, इतना दिन आदर करते हो आए हैं। और अब थोड़ा सा सत्संग का भाव सुनते हैं, सत्संग की बात सुनते हैं, तो महाराज उसकी लगन लग जाती है। तो अनादिकाल से विषयों का, भोगों का, संग्रह का चिंतन करते हुए भी थोड़े समय में सत्संग असर कर जाती है। कितनी विलक्षण बात है, अलौकिक बात है। निमित्त मात्र भव सभ्य शासन। भाइयों बहनों, कृपा कर सुनो आप। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो जितने ग्वाल बाल थे उन्होंने अपनी अपनी लाठी लगाई। भगवान का हाथ लगाओ भाई, लाठी लगाओ, लाठी लगाई। तो लाठी लगाने विचार किया कि लाला ने तो एक बाएं हाथ की एक छोटी अंगुली को लगाया, हमने इतनी बड़ी बड़ी लाठी लगाई है, तो वह थोड़ी हमारी लाठी से है। ठाकुर ने थोड़ा सा ऐसे किया, अरे दादा मरे 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 भाई, दादा उठा लाठी लगाओ। तो लाठी में थोड़ा उठा पर्वत। ऐसे जितना हमारा काम हुआ है, सत्संग में रुचि हुई है, याद करना चाहते हैं, ये का कम है। हमारी अगर कृति देखें, हमारा उद्योग देखें, हमारा लगन देखें, तो पता लग जाएगा। इतनी मामूली बात होने पर भी इधर लगन है, इधर रुचि है। जल्दी जल्दी हमारी बहन और भाई इतने आ जाते हैं। आवाज क्या कारण है? इधर इतने अनादि काल से संसार में लगे हुए में अपने आ जाते हैं, इसमें भी रुचि हो जाती है। कितनी राम इसलिए ये कच्ची बात, संसार की कच्ची है और परमात्मा की सच्ची है। पर हमारा मन सच्चे हृदय से विषयों को और भोगों को, रुपयों को याद करता है, उसने सच्चे मन से भगवान की चिंतन चाहते रहा है। भगवान सच्चे है, ये कच्चा है, पर कच्चे को हमने सच्चा आदर जितना दिया है उतना सच्चे को आदर नहीं देते हैं। अगर आदर दें तो देखो संतों को ये अनुभव होता है कि हमारी तो करनी कुछ नहीं, भगवान ने क्या कर दिया। श्री शेर जी के सत्संग में मैंने एक प्रश्न किया, कई प्रश्न करता था, उसमें प्रश्न किया कि महाराज हम अपनी तरफ देखते हैं तो हमें इतने योग्य नहीं है, अरे आप इतनी विलक्षण विलक्षण बातें कहते हैं, तो भगवान के दरबार में पोल ही है, अधिकारी समझकर कहना चाहिए ना चाहिए। हम अधिकारी हैं क्या ऐसी विलक्षण बातों के? ने कहा कि बेटी की सो घर पर है, जैसा बर मिले उसको देनी पड़ती है। बेचारा के ऐसे बर मिले हम तो। इतनी विलक्षण बातों के हम अधिकारी अपने को नहीं मानते। एक बार बिना बीकानेर गया, गाड़ी से उतरते ही लोग ले गए सत्संग में, सत्संग हो रहा है कि चलो वहां चलो, वहां आए, कहते सुनाओ। तो मैंने कहा क्या सुना, हमें तो शर्म आती है। क्यों? अगर हम अपने अधिकार को देखें कि हम कितने योग्य हैं, तो सत्संग मिलने नहीं चाहिए। हमारे को धक्का दे निकाल दे कि यहाँ सत्संग की बात है, वो निकलो बाहर निकलो, यहाँ लायक तुमने बाहर निकलो, ऐसा धक्का दे निकाल देना चाहिए। इतने पर भी भगवान हमारे पर कृपा करते हैं। ये मैंने कहा वहां सत्संग में क्या करेगा, ऐसी मेरे मन में आ गई कि हम कितने अधिकारी हैं। हृदय पर हाथ धर कर देखें, इतने पर अपने ऐसी ऐसी बातें मिलती है
कितने कितने महाराज शास्त्र निषिद्ध आचरण पे झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि कितना काम करते हैं, विरुद्ध भगवान के विरुद्ध शास्त्र के विरुद्ध सिद्धांत के विरुद्ध काम करते हैं, फिर भी परमात्मा में रुचि है, ये कोई मामूली बात है? ये पात्र के अनुसार नहीं है, ये तो कृपा से ही है। पात्र देके तो हमारे को तो आनंद नहीं दिया जाए, संभाल दो, क्योंकि यहाँ भगवत संबंधी चर्चा होगी, तुम न बताओ, तुम लायक नहीं हो। ऐसे हैं हम, इतना होने पर भी भगवान ऐसी कृपा करते हैं। तो भाइयों, भगवान कृपा का भरोसा रखो। क्यों याद नहीं रहता? याद आपको रुपये रहते हैं कि नहीं रहते हैं? भगवान के भजन में भूल हो जाती है, पंच नोटों की गड्डी लेकर के तो 10,000 ये गिनते हैं तो भूल होती है क्या? भूल नहीं होती उनमें। महाराज तत्परता है, तत्परता कारण उसको मूल्य दिया है, उसको आदर दिया है। ये रुपया है, रुपया क्या रुपयों की तरह भगवान के नाम को आदर दिया है? और कितना ही आदर तो रुपया मिलने वाला ही मिलेगा, 1 करोड़ यदि मिलेगी नहीं। और इधर रहा दो तो निहाल हो जाओ, भक्त बन जाओ, ऊंचे दर्जे के तत्काल बन सकते हो। इतना लाभ प्रत्यक्ष होता है इसमें। प्रत्यक्षावगमम धर्म सुशोभन कर तुम अव्ययम। हम अपने विचार नहीं करते हैं, हमारे नजर देखते नहीं है कि हम किस ढंग के हैं, कैसा हमारा विचार रहता है, कैसा चिंतन रहता है। इतने पर भी भगवान की कृपा से बढ़िया बढ़िया बातें मिलती है। क्या वो हम वैसे अधिकारी हैं जो विचार करता? अभी महाराज कह रहे थे कि ईश्वर तो सृष्टि बाधक नहीं होती, बाधक नहीं होती, साधक होती है, सहायता करती है। अपनी जो सृष्टि करी है, मेरा बेटा है, मेरी स्त्री है, मेरा पति है, मेरे कुटुंबी है, मेरी जाति का है, ये मेरा है। अगर आप चाहते हैं भगवान भजन हो तो सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधवर डोरी। संसार में जितनी ममता है, कई धागा है, वे धागा तरह तरेगा। बहुत ममता है, थोड़ा सा मन से विरुद्ध होते ही टूट जाता है पद से। धागा है, धागा पक्का डोरा नहीं। धागे में डोरे में फर्क है, डोरा टूटते शब्द होता है, धागा खिस शब्द ही नहीं होता है, अलग हो जाता है। ऐसे संसार की ममता है, वो धागे हैं, उनको सबको बटोर कर एक भगवान में लगाओ। अरे भगवान ने सीधा धागा नहीं लगा देना, डोरी बट करके, डोरा नहीं। सबकी ममता इकट्ठी करो, अब डोरी डोरी बनाओ मोटी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव। ये डोरी बटो, डोरी बटो नहीं ये डोरी बटना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान ने कहा कि मम पद मन ही बांधवर डोरी। मन से मेरे चरणों में बांधो। देखो, कमर से बंधे तो आदमी जा सकता है, जोर लगा दे, पर चरण बांध दिया जाए जोर नहीं लगता, दौड़े तो दांत टूट दिया, गिर पड़ेगा। भगवान के मेरे चरणों में बांध दो कि भगवान मजबूत है क्या, वो थोड़े गिरेंगे। वो नहीं गिरेगा तो मन को बांधो, मन लटकता ही जाएगा साथ में, तो ही काम बढ़ गया अपने। भगवान के चरणों में मन जाए लटकता हुआ ही, कैसी बढ़िया बात है। ब्रह्म पद मन ही बांध डोरी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। देखो मेरे भाई ने शिकायत किया कि भगवान से कहा तो है, और अपने में स्मृति की कमी मानते हैं, परंतु मीराबाई क्या कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। द्वारका ही चली गई, वृंदावन चली गई, फिर द्वारका ही चली गई।
द्वारका जी चली गई तो इधर महाराज सासरा पीहर दोनों जगह अकाल पड़ गया, मुश्किल हुई। तो बड़े बूढ़े ब्राह्मण चित्तौड़ के और इधर उदयपुर के और अपने हाँ मेड़ता, तो मेड़ता के बड़े बूढ़े ब्राह्मण उबे गए और वे तो कहते हैं 22 साल हो, मेड़ता रे कहते हैं 22 साल हो, और वे उदयपुर कहते हैं सा पधारो, बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण। और मीराबाई के मैंने असर पड़ा कि ऐसे पूजनीय आदरणीय वृद्ध ब्राह्मण कह रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो जाकर भगवान से प्रार्थना, मैं भगवान से मिल लूं। भगवान के सामने गई कि महाराज मैं क्या करूं, इसलिए लोग कह रहे हैं मेरा मन तो आपको छोड़ना करता नहीं, पर इन बूढ़े बड़े हो के आदर करना चाहिए, क्या करूं। तो भगवान ने यो कैसा मन, मुंह में चूंदरी का थोड़ा पल्ला रहा, मूर्ति भी मिल गई। वो इस बात करे आग कहाँ गई, भीतर गई हमारे, और कहाँ गई। कितनी विचित्र बात है, हार्ड मांस का बना हुआ ये शरीर, ये मरा चिन्मय हो गया, भगवान में लीन हो गया, पता ही नहीं लगा। ब्राह्मणों का आदर किया कि आए ब्राह्मण आए, पूजनीय आदरणीय वृद्ध ब्राह्मण आए, सासा और पीहर दोनों जगह गए, क्या करूं। तो ठाकुर जी मिल गई। हाडमांस तो बचता है, आदमी मरे सब, लेकिन भगवान में थी और आदर उनका करना चाहती। अपने सासरे और पीहर के आए हुए ब्राह्मणों का आदर करना चाहती है, पर महाराज क्या करूं, मेरा मन नहीं करता है, क्या करूं। तो भगवान कहते प्यारी भक्त नहीं करो तो कोई जरूरत नहीं है, अपने में मिला दिया भगवान, अपने में। तो लगन एक ऐसी चीज है, और लगन भी वो होती है कब, जब भगवान में अपनापन होता है। भाइयों बहनों, मार्मिक बात बताता हूँ, मैंने जितना पढ़ा है सुना है उसके अनुसार से मैंने बात जो समझी वो बात कहता हूँ। भूल मेरी हो सकती है पर इसमें भूल नहीं है, भगवान की कृपा है, भगवान का संकेत है। सब कर ममता त्याग, सबकी ममता बटोर लो और फिर मैं चरण बांधो। भगवान ने बांधने का कहा, पर संसार से ममता बटोर लेने का कहा, तोड़ने का नहीं कहा। सबसे नाता तोड़ दो और मेरे जोड़ो, ऐसा नहीं कहा। मीरा बाई ने कहा है, मैं मेरो मन हरि से जोड़ियो, हरि से जोड़ सकल से तोड़ियो, ऐसा कहा मीरा बाई ने पकड़ा। मैं मेरो मन हरि से जोड़ियो, हरि से जोड़ सकल से तोड़ियो। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मम पद मन ही बांध बटोरी, और धागा बटोरे। धागा क्यों बटोरने का, ध्यान देना, धागा है, धागा कच्चा। तोड़ने का तात्पर्य ध्यान देकर सुने आप। भाई कहता है कि मेरी माँ है, माँ कहती है मेरा बेटा है, भाई कहता मेरा भाई है, भाई वही कहता मेरा भाई है, बहन कहती है मेरा भाई, भाई कहता मेरी बहन है। ऐसे ये संबंध दो में होता है, संबंध दुष्ट हो दो में रहता है, दो में। तो संसार में उनका जो संबंध है उसको तो रहने दो, अपने संबंध को वहां उठा लो, बटोर लो, तोड़ो मत। तोड़ में तुम तुम्हारे हमारे, ऐसा नहीं। उनका संबंध तो रहने दो, अपना संबंध बिल्कुल तोड़ दो। अर्थात वे आशा रखे वैसी सेवा उनकी करो, पर उनसे आशा मत रखो। उनसे कुछ सुख लेना है, कुछ आशा है, ये तो है उठाना धागा। और उनका तुम तुम्हारे हम तुम्हारे, ये है तोड़ना। तो उनकी आशा तो पूरी करो अपनी शक्ति के अनुसार, अपने कोई इच्छा मत करो उनसे, किसी तरह की लौकिक परलौकिक कोई उनसे सहायता मत मांगो। जाके प्रिय न राम भेदे तजिए ताई कोटि बैरी सम यदि भी परम सने। फिर तो कभी कभी मन में बात आती है,
गोस्वामी जैसे महात्मा भी इतने करड़े बोल सकते हैं क्या? ऐसे करड़े बोले बड़ा जरा सुसंपत्ति सदन सुख सूर्य मात्र पितु भाई जरूर आग लगेंगे, ज्यादा रीस आओगे बास में लगे इसलिए ऐसा करड़ा गोस्वामी महाराज बोले, संत बोले सकता, हर एक आदमी बोल सकता है। तो वे कहते जरूर सुसंपत्ति, बढ़िया शुद्ध संपत्ति हो, ये झूठ कपट बेईमान से की संपत्ति नहीं, जरूर सुसंपत्ति, अरे सदन सुख, घर का सुख, अरे सूर्य मात्र पितुर भाई सन्मुख हो तो राम पर कर्तन सहज सहाय। कड़ी कड़ी बात कहते हैं। तो भगवान का संबंध हम कितना रखते हैं? अरे घर वालों का संबंध कितना रखते हैं? घर वालों के संबंध में आप बताओ तो कितना असर पड़ता है, और भगवान का भजन छूट जाए तो कितना असर पड़ता है। ये पता लगेगा कि हमारी भीतर से क्या चाहता है। अगर भगवान की चाहना हो, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान का भजन न छूटे, ये लगन लग जाए तो देखो आप तमाशा, थोड़ी सी लगन लग जाती है उसे मन में आता है। एक कहानी सुनी है, एक स्त्री किसी एक पुरुष को समय दिया उसने कि मैं आती हूं उस समय तुम वहां रहना। अच्छा भाव नहीं, बुरा भाव है। तो शाम की वक्त थी, वो चली वहां से, बीच में मस्जिद थी, मस्जिद, उसमें एक फकीर नमाज पढ़ रहा था। तो छोटी छोटी दीवार थी बाहर का, डंडा खींचा हुआ, तो वो चली तो उसके ऊपर के लोग चले, ऊपर के चले तो वो ऐसे किए हुआ नमाज पढ़ रहा था। तो उसने दीवार समझा, मुझे से पग देकर चली गई। वहां से आई पीछे लौट कर, तो वो कहा कि तुम ऐसी हो कैसी बदतमीज, मेरे को नापाक कर दिया, जूती से मेरे पर पैर रख दिया, अशुद्ध कर दिया मेरे को। तो वो बोली, मैं नर राशि ना लिखी तो कैसे लिखो फकीर, कैसे लिखा फकीर? हाँ बोल बोलो लागो नहीं रहमान, मैं कैसे लिखा, कैसे लिखा सुजान, मैं एक नर की नहीं लिखी, नर में ऋषि थी, इसमें मैं तेरे को नहीं पहचाना कि मनुष्य है। अरे तू नमाज पढ़ रहा है, राजा नहीं रहमान, भगवान में रचा नहीं, ये तेरे को याद कैसे रहेगी? ये याद नहीं थी कि मेरे को देख तो पहचान लिया कि यही थी, ये कैसे पहचाना बताओ? तो जब भगवान में लगा हुआ था, मैं नरदासी ना गई, तू कैसे लिखा सुजान बताओ? पर कुरान मोरा भया राचो नहीं रहमान, भगवान में रचा नहीं भाई, रच लिया तो पता नहीं लगता। मैं मनुष्य में रची से पता नहीं लगा कि मनुष्य क्या है। एक मनुष्य के भी इतना आकर्षण मेरा, और तेरा आकर भगवान भी नहीं इतना, परमात्मा भी, जिसने मेरे को पहचान लिया, पीछे आई तो यही स्थिति है। और ऐसे मनुष्य अपना विचार कर तो उसे समझ में आ जाए कि मेरी कितनी की लगन है, कितनी की सच्ची है। समझे? मेरा भगवान में मन लगे, तो भगवान में मन लगे, ये इच्छा हो जाए तो भगवान मदद करेंगे। रुपयों में मन लगे, वे रुपये नहीं चाहते हैं कि मेरे में मन लगे। रुपया आप चाहते हो, वे खसक जाते हैं, दूर हो जाते हैं। कुटुंब को आप चाहते हो, वो मर जाते हैं और देते हैं, अलग हो जाते हैं। ठाकुर जी को चाहो तो ठाकुर जी आपके पीछे पीछे घूमे, छोड़े नहीं। ये था माम प्रपद्यन्ते तास कथेव भजाम्य हम, दोनों तरफ से आकर्षण, इसका भजन तेजी से होगा। ना विषय भोग हमारी इच्छा करते, ना हम हमारी रुपये इच्छा करते हैं, हम एक तरफ से इच्छा करते हैं, नहीं छोड़ते। और भगवान अपने खुद इच्छा करते हैं। सच्चे हृदय से चाहने वाले को भगवान भूलते नहीं। भीष्म जी की बात सुनाई थी ना, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि एकांत बैठे हुए
आप ध्यान किसका करते हैं? दुनिया ध्यान आपका करती है, आप किसका ध्यान करते हो? देखो मेरे को भीष्म याद कर रहा है, सब सैया पर पड़ा हुआ, खून बह रहा है चारों तरफ, ऐसे बाणों की सैया पर बाण तीखे तीखे भीतर से निकल गए इधर से, ऐसे पड़े हुए मेरे को याद कर रहे हैं। मैं भीष्म की ध्यान कर रहा हूँ, भीष्म का ऐसे भीष्म होता है, मेरे को याद कर रहा है। तो आप याद करो तो भगवान याद करे। एक बहुत बढ़िया बात है, मन में याद आ गई, हरे को कहने की नहीं, इतनी बढ़िया बात है। आप ध्यान दे तो सुन जरा सा, ये कहने की हाई ये मन में कहता हूं, ख्याल करके सुने। आपको कभी भी अचानक भगवान की याद आवे, तो कोई प्रसंग नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई सुना नहीं, कोई चिंता नहीं, वो भगवान की याद आवे, उस समय भगवान याद करते हैं आपको। आपने उद्योग ही नहीं किया, भगवान की याद आ जाए, गीता जी याद आ जाए, श्लोक याद आ जाए, सत्संग की बात याद आ जाए, भगवान की बात याद आ जाए अचानक, तो उस समय क्यों आ गए? भगवान याद करते हैं। अब भगवान याद करते हैं, आप याद करते ही नहीं, ये पहचान है भगवान की याद की। सवरियो सितारे माने आवे हित की, सवरियो सितारे, सवरियो याद करे तो इसकी आवे हमारे, इसकी याद में क्या करे? कौन सितारे में कौन याद करे? ऐसे भगवान की याद करे, उसे भगवान याद करते हैं। उस समय में आप सावधान होकर भगवान का स्मरण करें, विशेषता से भजन में हो। भगवान कहा तो मैं, अरे कहाँ भगवान, अरे मेरे जैसे ऐसे पूछ भगवान याद करते हैं, ये भाव कर भजन करो तो बहुत तेजी से भजन बढ़ेगा आपका। क्यों? भगवान की सहायता होगी, भगवान याद करो। ऐसी बात मार्मिक बात है, बहुत बढ़िया। यदि अवसर आता है, जो सत्संग में लगे हैं, जो सच्चे हृदय से भजन करना चाहते हैं, ऐसे पुरुषों को ऐसा मौका मिलता है, ठाकुर जी ऐसे याद करते हैं। अपने पास बेचारा तार आता है, भगवान की याद आती है अचानक, उस समय अगर सन्मुख हो जीव मोई जब ही कि जन्म कोटि अगला से तब ही, देरी का काम नहीं है। ऐसा मौका आने पर खूब सजग होना चाहिए, वो भगवान याद कर रहे हैं। अवसर भगवान मिलेंगे, सवरियों सितारे याद करे, इसकी आती है ना। मेरी आंखें भी शुरू के ठाकुर जी याद करते, अवसर मिलेगा। सामर्थ्य मिला तो साईं, साथ मिले के साईं है। मैंने कहा आंख फरूक है, आंख फरूक भाई, साथ मिलेगा साईं, कोई कोई मिलेगा, संत महात्मा मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। आज तो भाई थे नहीं, उसको भाई आंख भरोगे, पुरुष की तो अलाइन आंख भरोगे तब शुभ हुए। बहना माता की आप आंख भरोगे। भगवान जब अयोध्या से चलते हैं तो भगवान की भुजा ये फरकती है, उधर रावण की बात फुड़कती है, तेरी मौत आ रही है, निकल गई है अयोध्या से, वाल्मीकि भंग बनाया, अंग फरूकते हैं। राम जी का दाय ने फरूकता, भगवान की दया आई है। समझो सितारे बना, भगवान की याद आती है, भगवान की याद। तू ही याद मन आवे रे दर्द में, तू ही याद मन आवे रे दर्द में। माता पिता भाई सुत बंधु, भीड़ पड़ा भग जावे रे दर्द में, भीड़ पड़ा भग जावे रे दर्द में। तू ही याद मन। कबीर साहब महाराज जा रहे थे, एक कोई माई चरखा को मृत्यु करा, चरखा गूंजे, उस चरखे में तू शब्द हो रहा है। तो बाबा जी बोले है चरखे वाली नार, तेरा चरखा बोले राम राम भज, तू ही है मेरी चरखे वाली नार। तेरा
सरखा बोले राम नाम भज तू ही तू ही तू ही। नानक जी महाराज हुए, दुकान करते थे इनके पिताजी। तो बेटा ये धान की दुकान है तो लाए खरीद उनको बिक्री करो। बैठ गए, एक आओ, दो आओ, 12 आओ, 13 आओ, और 13 आओ, और 13 हो जी, 13 आओ, 13 आओ, 13 आओ, प्रभु 13 आओ जी, 13 आओ। अब 13 से गाड़ी कौन चलाए? 13 हो याद आ गई भगवान की। 13 हो, 13 हो, 13 हो, 13 हो जी, 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 13। भक्तों की ये बात है। तब ऊंचे सड़ते होंगे भगत, काम करके संसार का भगवान की याद आती है। इन भाइयों को पूछो जिनका बच्चे पर स्नेह होता है, एक बच्चा सोया हुआ है, एक नींद खुल जाए, बच्चे को भूख लगी हुई हो, इन माँ को पता नहीं लगता, दूध निकलने लगा, टपकने लगा दूध। मारवाड़ी पानो आएगी, पानो आ गया। जैसे गाय पहुंचती है ना, जैसे माताओं के माता का पान आ गया, दूध आ गया। जो अंगुली ऊपर देकर जाती है, बच्चे को देती है, दूध पिलाती है। बच्चा याद करता है तो पान आ गया। आप याद करो तो ठाकुर जी को पान आ गया। ठाकुर जी दूध तो पकड़ने लगे, पर कोई बालक हो रोवे ना, याद करे तो ठाकुर जी जितना सस्ता कोई नहीं है संसार में, कोई सस्ता नहीं है। अच्युत स्मृति मात्र ना, याद मात्र से खुश हो जाए, इतना कौन है बताओ? किसी को याद करो कोई खुश हो जाएगा। स्त्री ऐसा पति बढ़ता, पति आए कि रसोई बढ़ाई नहीं, क्या क्या रसोई नहीं बढ़ाएंगे ना, तो क्या कर रही थी? आपको याद कर रही थी, खुश हो जाएंगे। आपको याद कर रही थी। इतना सोचता है कोई? आपको मैं याद कर रही थी। अरे याद करके अगर मेरे को लगी भूख, रोटी तो बनाई ही नहीं, आपको याद कर रही थी। ठाकुर जी को याद करो केवल, और कोई बात नहीं। ये सिर्फ स्मरण मात्र है, न जन्म संसार बंधनात् विमोच्यते। याद करने मात्र से हो रहा बंधन टूट जाता फटाफट। ऐसे भगवान को याद कर पुकारो। हरिया बंदी बंधु करिए कूक पुकार। जैसे किसी को कैद कर दिया जाए बिना कसूर, वो पुकारता रहे छुड़ाओ छुड़ाओ, डाकू आगे बांधे, छुड़ाओ छुड़ाओ पूछता। ऐसे हे रात हृदय से पुकारो कि महाराज ये विषय याद आते हैं। भरती ने कहा क्या करे, हमारे कोई कुटुंब भी नहीं है। हाँ तथापि विषय यहाँ न परित्यजन्ति, विषय त्याग नहीं करते। अकेला हूं, शरीर मात्र मेरा कहलाने वाला। भिक्षासनम तदपि नीरसमेकवारम, साधु बन गए। भिक्षासन, भिक्षा ज्ञान मिलता है, वो भी नीरस, बचा खुचा। कोई साधु आया, क्या करो कि रोटी देनी पड़ेगी, ठंडी है, ठंडी तो नहीं है, तो फुल्का पड़ेगा, नीचे उतार कर ऐसा भिक्षा मिलती है। भिक्षासनम तदपि नीरसम, और एक बार आपको एक बार भिक्षासनम तदपि नीरसम एक बारम, रसैया से भूख, और परिजनो निर्देह मात्रम। परिवार क्या है, ये शरीर है। वस्त्रम सुदीर्ण, और जीर्णमयी से कंथा। हा तथा विषया न परित्यजन्ति, विषय त्याग नहीं करते, विषयों का याद आता। ऐसी ऐसी दशा में विषय याद आते, भोग याद आते, मन के अनुकूलता है वो याद आती है भीतर से, तो वो मीठी लगती है। तो भगवान का भजन करते हैं, संसार की याद आती है। कई आदमी कहते हैं क्या करें, भगवान का भजन नहीं, बताओ संसार याद आता है। ज्यादा प्यार होते उसकी याद आती है। भगवान का याद करते हैं, भजन करते हैं वो नकली, आता है वो असली। असली तो संसार का भजन होता है। नाम भगवान के भजन का नाम लगाते, बहाना भगवान के भजन करते, वो तो करते हैं, संसार की याद आती है।
भगवान की याद आनी चाहिए। भगवान हमारे हैं। जैसे बच्चा माँ को याद करता है तो माँ के दूध से पकड़ने लगता है। गऊ है आती तर करके वाह वाह बोलता है बच्चा, तो माँ के दूध आ जाता है, खाना में पकड़ने लगता है। तो जरूर तो बच्चे के है माँ की, परंतु माँ की दया बच्चे से ज्यादा है, प्यार ज्यादा है, अधिक है। ऐसे हम याद करें भगवान को तो भगवान का प्यार है। सबा मामा प्रिय सबा मामा उपजाए, सबा मामा प्रिय सबा मामा उपजाए। उनमें से कोई एक बलशान सहस्त्र कष्ट हजारों मनुष्यों में कोई एक यत्न करता है, यत्न में कोई एक मेरे को जानता है सिद्ध में। ऐसे भगवान उनको याद करो तो भगवान याद करे। युद्ध हो गया, समाप्ति होगी लंका में। विभीषण कहता है महाराज हमारे घर पवित्र पधारो, भीतर चलो, ये देखो हमारे साथ पास देखो सब सुनेगा। मेरे भगवान कहते हैं भैया मेरे को भर्ती याद आता है, वो जी अभी 100 वर्ष बीत जाएंगे और दुनिया को तो जीता नहीं पाऊंगा, मर जाएगा वो, ऐसे याद कर रहा है। मेरी सब मेरी कोई बात देखने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को जल्दी पहुंचाओ, सखा नहीं हो रहा तो मेरा निभरा करते हो, जल्दी पहुंचाओ। जब पुष्प विमान दिया, ये पुष्प विमान मेरा विमान पधारो जल्दी। तो बात को देखने की जरूरत नहीं है। अब चलो श्रम सीधे युद्ध का परिश्रम से स्नान करो। तो भगत किसको स्नान कर लेंगे? मेरे भरत याद कर रहा है, भरत याद आ रहा है, ठाकुर जी को भरत याद आता है। भरत ने देखा कमठ अंड की नाई, जैसे कछुई अंडों को याद रखती है, याद करने से रेते में दिए हुए बच्चे पड़ जाते हैं, अंडे फूट के निकल जाते हैं याद करने वाले। ऐसे गुरु जी कहने महाराज आप मेरे को याद रखे, हमारे कौन बढ़ गया। ठाकुर जी याद रखते हैं। भगवान की कीमती चीज है दरबार में भगत। भगत के समान भगवान के यहाँ दरबार में कोई कीमती चीज नहीं है। जिसमें कलयुग के भक्तों का बहुत विशेष आदर, ऐसे कलयुग में मेरे को याद करते, मेरी चर्चा करते, मेरा जप करते, मेरा कीर्तन करते, तो ठाकुर जी का मन खींचता है। महाराज भगवान का मन खींचता है, ऐसी विशेषता है। इसलिए से भगवान को याद करे, कहो देखो तमाशा कितनी विलक्षणता होती है। पर हम तो परवाह ही नहीं करते ठाकुर जी की। ठाकुर जी अपने घर रो मोल से हमें तो भोग मिल जाए, रुपया मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, वाह वाह हो जाए, लोग राज्य मिल जाए हमारे पर, हमारी प्रशंसा करे। ये दशा है भाई। अब भगवान याद नहीं आते क्या ना करे। भगवान याद तो आने से तैयार बैठे, माँ तो तैयार है बच्चे को गोदी लेने की, हृदय लगा देने प्यार करने के लिए। बच्चा जो देता है ऊपर हाथ धर उठाए देता है, आजा बेटा गोदी नहीं। ये दशा हमारी हो रही है। भगवान कृपा करे, आप भेजे कि अरे क्यों फंसता है संसार में, ये दुख आता है वो भगवान का बुलावा है कि कहाँ फंस गया तू, कब के तेरे है तू, कब के इनका है, उन्हें बढ़ गया। उन पर प्रतिकूलता आती है, घर वाले मानते नहीं, बहना माताओं को बेटा मानते नहीं, बहू मानते नहीं, छोरा मानते नहीं, और फिर भी जरे उधर धसे उधर धसे। अरे क्या मन में रह गई, क्यों मोह करता। भगवान को याद करे थे, जो याद करते हैं। मां अनुस्मरण, अनुस्मरण क्या, स्मरण के पीछे अनुस्मरण। भगवान तो याद रखते हैं। नव सुख से पैदा किया, नानक चित्र मोर, जैसे मोर को चित्रित करे ऐसे नक्शे से पैदा किया है। ये बाल यहाँ आए, यहाँ आ जाते तो ऐसी भगवान ने याद रखी बात सब बढ़ाने में। नक्सिक से पैदा किया जाने चित्रा मोर, हरिदास हरिभीषण बड़ा हरामी खोर। ये क्या दिखाई दे, सब दिखाई दे रहे। इतने याद रखे, याद ही नहीं करो, उसका नाम ही नहीं लो, तो कितना वो याद करते हैं। और महाराज जहां जहां जाओ कितनी रक्षा करते हैं,
बड़ी बड़ी आफत में रक्षा करते हैं, कैसे के अन्न का जल का प्रबंध करते हैं। हम लोगों ने देखा है, हम चिंता ही नहीं करते, आगे तो सब चीज मिल जाती है, ले और भोजन करो। अरे किसने कहा कि लो भोजन करो, बस बैठो लाभ देते। फिर भी याद नहीं करे ठाकुर जी को, ठाकुर जी को भूलते ही नहीं तुम्हारे को, रात दिन तुम्हारा सब भजन करते हैं, सब प्रबंध करते हैं, खाने का, पीने का, रहने का, जनता का प्रबंध करते हैं। क्या तुम याद ही नहीं करते, भूल जाते हैं, ये बड़ी गलती करते हैं। इतने पर भी भगवान तो कृपा करते, फिर भी हमारे सब देखते नहीं। रास्ते में प्रभु जी चूक किए की कर तो 100 बार ये की। आप गड़बड़ी कर दो, भगवान को याद नहीं रहता। भगवान का कैमरा ऑफ रहता है, हृदय से कैमरा खींच जाता है। ठाकुर जी ये था माम पर जल्द होता, विरुद्ध होने पर नहीं सकता। बैठ रहे ठाकुर जी याद नहीं करे तो ठाकुर जी नहीं याद करते, ऐसा नहीं होता। याद करो तो याद करेंगे, नहीं करो तो याद करेंगे, तो भंडपोल नहीं करेंगे। बालक माँ को याद न करे तो माँ तो उसे प्रबंध करती है, तो वो तुम्हें वो माता जो बता वो सबका पाए, वो तो पालन करता ही है, याद करता ही है। सज्जनों, जो चूक होती है हमारी तरफ से होती है। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पावड़ तो हिस्सा 100 कोष। दरिया दूषण दास नहीं राम में दोष, राम जी का दोष नहीं है। जन चाले एक पावड़ तो हिस्सा 100 कोष। जो भगवान अपनी प्यार से मच्छर है मेरे यहाँ से उड़ करके गरुड़ जी से मिलने के लिए जाओ, अपना पूरा जोर लगा रहे, फूक रहे तो दूसरे बेचारा, ये ताकत है इसकी। पर वो जैसे चले गए ठाकुर जी, उधर से गरुड़ जी दौड़े, मन से कई गुना अधिक वेग जिसका, वो ठाकुर तो गरुड़ यही याद नहीं गया सत्य। ऐसे हम ठीक से याद कर तो भगवान से सामने आ गया, एकदम पास में आ गया। ऐसे ठाकुर जी को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ता है। नरतन पाय विषय मन देही, अरे पलट सुधाते 60 विषय ही। मनुष्य शरीर प्राप्त करके और विषयों में भोगों में मन लगाता है, मन भीतर से हो। नरतन पाए विषय मन देही, तो पलट सुधाते 60 अमृत के बदले जहर देते हैं। अमृत जहर देते, अरे मरेगा बिना बात खराब से, जहर है जहर, कि अमृत तुम नहीं। अमृत नाम हरि को छोड़ो विषया में लपटानो। भगवान का नाम जोड़िया, विषय को याद करते बड़ी मन से, भीतर से उत्साहपूर्वक कि ये भोग मिल जाए, रुपया मिल जाए, मिल जाए, राम जी मिल जाए, ये आता है कभी? नींद जग जाती है भोगों के लिए, नींद जग जाती है रुपयों के लिए, और रुपया ऐसा आया नहीं, घर खर्चा हो गया, कर्जा हो गया, क्या करे गृहस्थ। अरे भगवान भूल गए, क्या करोगे? रुपया कितना देर साथ चलेगा, एक कुटुंब कितना साथ चलेगा, उसको कैसे लगन से याद करते हैं। ठाकुर जी परवाह ही नहीं, भगवान लोग अस्तित्व दे रखा है, भगवान को दो, कोई कैसे बदल करोगे। एक भक्त थे, एक ब्राह्मण देवता भक्त थे, टेकचंद जी नाम था। रामायण की कथा बड़ी सुंदर कहते थे। तो एक वैशाली भक्त थे भगवान के मुसलमान, तो टेक ने कथा होती वो सुनते थे। मुसलमानों ने बहुत विरोध किया कि ये काफिरों को याद करता है, उधर जाता है, मना किया बहुत, और वे तो सत्संग में चले ही जाते। तो वे भोजन कर रहे थे कथा, तो मुसलमानों ने मजलिस की सभा जोर से, उस सभा में किया कि इसको बसानी को उठाओ, उसको नहीं किया, मानते नहीं, तो बस इस कथा बंद करो, ये कथा करता है टेकचंद, इसकी कथा बंद करो। तो मुसलमान ने कहा कि बाबा कथा उठाओ जल्दी, नहीं तो बस तुम पकड़े जाओगे। मुसलमान अगर राज्य था, पकड़े जाओगे। ठीक है, अब क्या करें, बड़ी मुश्किल हो गई।
मुश्किल हो गई तो बसाली ने सुना, फकीर थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, उसने सुना तो बंद एक दिन और कर ले, बेटा पूजा आ जाए, कुछ ले लें, पूजन आ जाए तो डर गए। बसाली समझ गए, अरे बाबा ऐसे क्या है, अवध शाहजादा के भक्त होकर के आप नौसरों में डरते हो। अवध शाहजादा राम जी उनके भक्त होकर मुसलमान डर गए तो कि महाराज करें क्या, डरो मत, ये लो एक लाठी ले तुम्हारा, ये लाठी रखो, जब कोई आवे तो पटक देना, सांप पैदा हो जाएंगे, ठीक हो जाए, पीछे पटक ठीक हो जाएगी, लाठी दे दी। और बोलो क्या चाहते हो, तो भगत टेक देने का मेरे बेटा हो जाए, अच्छा बेटा हो जाएगा, फिर कहा मेरे भगवान की भक्ति हो जाए, कि भगवान की भक्ति 3 नंबर है तुम्हारा, 3 नंबर हुआ, 1 नंबर तो भय लगता लाठी दे दी, दूसरा बेटा चाहिए वो दे दिया, अब 3 नंबर में है, तो फिर कभी कथा सुना कर तो फिर गए। अब उनकी बड़ी लज्जा आई, शर्म आई कि बाबा कहते क्या चाहते हो कि भगवान से प्रेम हो जाए, तो प्रेम का तो 3 नंबर है, ऐसे हमारे ऊपर से क्या चाहते हो, तो भगवान की याद का कितना नंबर होगा। फिर तो वो ढूंढते फिर लड़का हो गया, लाठी के हाथ में, और कैसे मिले भगवान से, तो बसाली को पूछे हुए आ जाए मिल जाए, तो भगवान का प्रेम मांगे, तो जाकर अयोध्या में कथा शुरू कर दी, मैदान में अयोध्या के बीच में कथा शुरू करी, बाबा आ गई वहां, फिर भगवान से चलो प्रेम हो जाए, कहते वहां आनंद बना ना, आनंद बन कहीं ना है, वहां आ जाना, पर अकेला आना, अकेला। ये बात सुनी थी, एक भगत ने कहा, ये भगतें होते हैं नहीं, भक्तियां, ये सावधान रहना चाहिए, आदमी बड़ा भक्तियां है। कहते मैं तो साथ चलूंगा, अरे भाई मैं अकेला कहा, मैं तो साथ चलूंगा, वो समझे भक्त मिलेंगे तो क्या आनंद होगा इनमें, साथ साथ चले गए। वहां एक बेरी का वृक्ष था, उसके नीचे आ जाना, वहां गए तो कोई नहीं मिला, पीछे आ गए, दूसरे दिन कथा हुई कि महाराज मेरे को पास आप मिलना है, तो तुम साथ में क्यों लाए किसी को, मैं तो वही था, तो कब दूसरे का था भाई आज हम नहीं जाऊंगा, मैं वहां पहुंचे तो वहां बैठे थे, बोलो तो क्या है, क्या बात है भगवान से, बलिराम हो जा, बलिराम हो जा, तुम बलिराम हो जा। महाराज मैं टेकचंद हूँ, ब्राह्मण टेकचंद है, बलिराम हो जाए, अच्छा बलिराम हो जाए। अब सुन मेरी एक शेर सुनाई, शेर याद करते, महाराज मस्जिदों में वो शेर गूंजने लगी, अरे भगवान से प्रेम हो जाएगा, कहा अब मस्त हो गए प्रेम में। बलिराम की बनाई हुई फारसी में रामायण है, उनके इसलिए मैंने बाबा का आशीर्वाद हो गया, उससे कवि हो गए फारसी के, इतने बड़े कवि हो गए। तो अपने चाहते कितना है, 3 नंबर दिया उसको, कहीं तो भय लगता है मुसलमानों से, पीछे हो जाए बेटा तो भय चाहना दूर करी, अब प्रेम हो जाए, तेरी संत कृपा होती दे ही दिया, ऐसे प्रेमी भक्त हुए हो। तो हम कितना नंबर लाते हैं भगवान को, भक्त पर कोई पूछे क्या चाहते हो, तो ये होता है कि भगवान को चाहते हैं, भगवान का वचन पीछे कर देंगे, सत्संग में जाना है, सत्संग कल छोड़ देंगे, रात में मर गए तो भगवान या हुआ तो हो गए, नहीं तो नहीं सही। रुपयों के बाद 4-8 रुपया 2 रुपया मिलता है तो सत्संग छूट जाता है, ऐसी बात है भाई। तो अपन संभालो, हम कीमत कितनी देते हैं। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 6 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बगान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।